स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर झारखंड सिविल कोर्ट में लेना है आपको सिलेक्शन, इस बार आपको सरकारी नौकरी करना है पक्का, तो डियर स्टूडेंट्स मैथ्स में ना मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स जो है ना वही होता है सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का सबसे बड़ा दीवार, और आपको इस दीवार को डियर स्टूडेंट्स तोड़ना होगा। समझ गए ना डियर स्टूडेंट्स? आप लोगों को पता है कि 21 तारीख को एग्जाम होने वाला है, समझ गए? आपके पास 20 दिन बचा हुआ है, आप डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, है ना? मैथ्स आपका अच्छा होगा, बट द मेन थिंग इज आपको ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा। किस ट्रेंड पे क्वेश्चन आता है, कहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो 90 आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पड़ेगा। 90 मार्क्स का 80 आपका एमसीक्यू रहेगा और 10 रहेगा आपका एसए, उसमें भी आपको टाइम लगेगा, और टोटल टाइम कितना रहेगा? ओनली 90 मिनट्स। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा, दिस इज चैलेंज। तो आज का जो सेशन है ना, इसमें हम लोग कंप्लीट मैथ्स स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो कि 20 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता है, उस ट्रेंड को हम लोग पकड़ेंगे कि किस ट्रेंड पे क्वेश्चंस आ रहा है, और उसके अलावा कौन कौन सा इजी टॉपिक है जहां से मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, और कौन सा हार्ड टॉपिक है जिससे इस बार भी क्वेश्चन आया है, और पिछले कुछ वर्षों में जब आप पीवाईक्यू देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको पता चलेगा वो सब टॉपिक हार्ड सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उस टॉपिक पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जो हार्ड सेक्शन का टॉपिक है ना, उसको आप रिवाइज करके नहीं जाइएगा तो आपका छूटना कन्फर्म है। समझ गए ना? आप कम समय में नहीं बना पाइएगा, तो क्यों नहीं पहले से ही सिलेबस को एनालाइज कर लें कि पीवाईक्यू में क्या पूछ रहा है, इसका ट्रेंड क्या है। समझ गए ना? तो आज जो है हम लोग मैथ्स का कंप्लीट ट्रेंड को देखेंगे, इनफैक्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, इनफैक्ट जो है अभी हाई कोर्ट में जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग समझेंगे, और उसके आधार पे ये 20 दिन है ना, इसमें हम लोग जो है तैयारी करेंगे डियर स्टूडेंट्स मैथ्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं तो मैथ्स दो सेक्शन में बटा हुआ है। समझ गए? एक होगा इजी सेक्शन, जो कि झारखंड हाईकोर्ट में इस बार आप देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट में मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन 30 में लगभग 20-22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो है सो मैथ्स से पूछ दिया। तो समझ पा रहे हैं आप लोग, स्कोर हाई स्कोर करने में मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो जो मेन मुद्दा है इजी सेक्शन, इजी सेक्शन वो सेक्शन है जहां से क्वेश्चन छूटने का तो सवाल ही नहीं उठता है, और सबका उसमें सही ही होना चाहिए। समझ गए ना? और एक होता है हार्ड सेक्शन, जहां से आप मैक्सिमम बना दीजिएगा तो आपका नंबर जो है बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो सीट भी अच्छा खासा है, तो क्यों नहीं प्रयास किया जाए, और किस तरह का क्वेश्चन है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, चलिए देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम लोग हाई कोर्ट लेटेस्ट एग्जाम को पैटर्न को भी समझेंगे, तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले ये दास सर लर्निंग ऐप है, इसे आप जरूर से इंस्टॉल कीजिए। झारखंड के किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारा फ्री टेस्ट भी अपलोड हो चुका है, आप उसको जाइए देखिए। करंट अफेयर्स, साथ में यूट्यूब रिलेटेड जितना भी पीडीएफ होता है सारा आप यहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। तो दास सर लर्निंग ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, करंट अफेयर को चेकआउट कीजिए, है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले सबसे इजी सेक्शन, जहां से क्वेश्चन आता है और जो जनरली आपके रीच में होगा, और नहीं है तो आप उसको पर भी कमांड कर लीजिए, क्योंकि इजी सेक्शन से तो क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा है उसको समझेंगे, उसका ट्रेंड को समझेंगे, ठीक है, और फिर उसके आधार पे डियर स्टूडेंट्स आगे आपको काम करना है। दोस्तों, जो मैथ्स है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना? मैथमेटिक्स जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी से आप पीवाईक्यू देखिएगा तो भर भर के क्वेश्चंस आया है ना? इसको भी, इस पर भी आप एकदम पूरा फोकस कीजिए। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब क्यूब रूट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इससे हाई कोर्ट पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन ये वो सेक्शन है जो आप आसानी से बना लीजिएगा। समझ गए ना? एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस टाइप का क्वेश्चन जो है कई बार आया है, 2 1/2, 3 5/8 प्लस 4 6/12, इस टाइप से डियर स्टूडेंट्स, है ना, या 5/12, कुछ भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स आ चुका है एडिशन सब्ट्रैक्शन से, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट में, है ना,
पूछ चुका है जो है स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 512, है ना। इनफैक्ट 8 का क्यूब भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पिछले बार जो असिस्टेंट का था तो ये सब क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। इसमें आपको अभी 21 दिनों में एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर मैथ्स के स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो इधर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जनरल सिंप्लीफिकेशन डियर स्टूडेंट्स, इससे क्वेश्चन आ रहा है। इसमें अगर आपको बोर्ड मार्क्स से पकड़ नहीं है तो इसको एक बार देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 टॉपिक जो है आपको जरूर से देख लेना चाहिए। एक है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स जरूर से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है ना। और साथ में डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन रेकरिंग से आ सकता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो इसको आप देख लीजिएगा, रेकरिंग, ठीक है। रेकरिंग और यूनिट डिजिट दोनों का दोनों आप देख लीजिएगा। ये टॉपिक जनरली स्टूडेंट लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा ढीला होता है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम से जनरल लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है ना, जिसको आप सिंप्लीफिकेशन में भी रख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम का जनरल क्वेश्चन, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखिएगा। एलसीएम एचसीएफ, डियर स्टूडेंट, एलसीएम एचसीएफ का ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, समझ गए ना। एलसीएम एचसीएफ का ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अभी आपको दिखाएंगे, झारखंड हाईकोर्ट में 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक एलसीएम एचसीएफ से पूछ दिया, और 2 ही टाइप का पूछा, तो हो सकता है कि अदर टाइप का भी पूछ दे। तो आपको एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से देख लेना है, हर एक टाइप को देख लेना है। और इनफैक्ट मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप कोई भी बुक बना रहे हैं, ठीक है ना, जैसे RS अग्रवाल बना रहे हैं, RS अग्रवाल बना रहे हैं, तो अभी आप जो है RS अग्रवाल जो है, अभी आप पूरा तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो बेस्ट वे टू रिवाइज क्या होता है ना डियर स्टूडेंट्स, उसका जो एग्जाम्पल में है ना, कोई भी एक्सरसाइज RS सवाल को उठाइएगा ना, तो एग्जाम्पल में देखिएगा क्वेश्चंस दिया रहता है 10-15 क्वेश्चन, वो 10-15 क्वेश्चन बना लीजिए। ये सब सेक्शन आपके रेंज में रहेगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा है आज तक, तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन बी, क्वांटिटिव टेक्निक। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन बी क्वांटिटिव टेक्निक जो है, ठीक है, इसमें परसेंटेज आपको पढ़ लेना है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ लेना है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लेना है, प्रॉब्लम ऑन एज पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है ना। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पढ़ लेना है। SICR पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस इन वेजेज, पाइप सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क था, और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट इन स्ट्रीम, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन का बेसिक। डियर स्टूडेंट, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी आपको दिखाएंगे हाईकोर्ट में किस तरह का क्वेश्चन आया है। तो बने रहिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर जो GS का एनालिसिस आएगा, इंग्लिश का एनालिसिस आएगा, एसए का एनालिसिस आएगा, वो आपका मिस हो जाएगा। पता नहीं आपके पास वीडियो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और एक और रिक्वेस्ट है, जो भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में सेशन को जरूर से शेयर कीजिए डियर स्टूडेंट्स, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके। डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बार डायग्राम कैलकुलेट्स नहीं पूछ रहा है, नंबर सीरीज पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो नंबर सीरीज से बेसिक्स क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको बेसिक आइडिया है तो इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इस पर आपको जो है सो काम करने का जरूरत है, समझ गए। एडवांस मैथमेटिक्स में देखिए डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री से क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, अलजेब्रा से नहीं पूछता है। अलजेब्रा से जो क्वेश्चन आता है वो जनरल अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पूछता है। हाई लेवल अलजेब्रा जो SSC लेवल का है वो नहीं पूछ रहा है, इसलिए उसको काट दे रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, वैसे पूछेगा तो अलग बात है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी नहीं पूछ रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन जो आया है वो बेसिक्स आया है ना। प्रोबेबिलिटी से बेसिक क्वेश्चन और AP से बेसिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसका बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। इस तरफ से भी क्वेश्चन जो है सो हो सकता है पूछ दे, कुछ तो किसी को पता रहता नहीं है। हाईकोर्ट एग्जाम का सिलेबस को प्रिडिक्ट करना जो है वन ऑफ द हार्ड होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन रहता ही नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझिए अभी ट्रेंड क्या है, क्वेश्चंस क्या क्या आया है ना, जो जनरली स्टूडेंट्स जहाँ पे फंसते हैं। चलिए उस पर बात करते हैं, इससे आपको और भी क्लैरिटी आएगा। डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा चीज़ों को। जो हार्ड सेक्शन है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा, वो ये है कि ध्यान दीजिएगा,
There are 15 boys and 10 girls in a class. If 3 students are selected at random, what is the probability that 1 girl and 2 boys are selected? ठीक है, तो यहां से पूछ दिया आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ दिया, यानी प्रायिकता से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो प्रायिकता वैसे भी हार्ड होता है सभी के लिए, है ना, जनरली एविडेंस एसएससी में भी नहीं पूछ रहा आज के डेट में, बैंक में भी नहीं पूछता है। तो प्रोबेबिलिटी को आप थोड़ा सा अच्छे से देख के जाएंगे, वो भी प्रोबेबिलिटी में C1 C जो है कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा बैंकिंग वाले जो SBI लेवल का क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन का सेट आता है, उसको देख लीजिएगा, बन जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए एक और है, 2 friends हरीश एंड कल्याण appeared in exam, let the event that Harish is selected and be the event that Kalyan is selected. Now what is the probability of A is 2/3 and that of B 3/7? Find the probability of both. ठीक है, तो अगेन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगेन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। ये देखिए 16% हैंडशेक, तो इसको तो जनरल तरीका से ही बना सकते हैं आप, है ना, जनरल तरीका से बना सकते हैं और परमुटेशन का यूज करके ही बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ना, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी को आपको देख के जाना है, परमुटेशन का, या जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं इसको, समझ गए ना, जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको भी होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि हाईकोर्ट एग्जाम में पूछा गया है, और हाईकोर्ट एग्जाम में पूछा गया है तो सिविल कोर्ट उसी का ट्रेंड को फॉलो करता है, क्योंकि सिलेबस सेम टू सेम है। तो डाइवर्ट मत होइएगा, इसको चेक कीजिएगा, खास करके एसएससी बैंक वाले लोग, है ना। अब देखिए कुछ और हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए थोड़ा सा जनरल नंबर बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि श्रीनाया 11 अंकों वाले लैंडलाइन नंबर का अंतिम अंक भूल गई, यदि वह पहले से 9 अंकों को सही ढंग से डायल करने के बाद अंतिम 2 अंकों को रैंडम रूप से डायल करती है तो सही नंबर डायल करने की संभावना क्या है। अगेन क्या आ गया, तो अगेन दोस्तों प्रोबेबिलिटी आ गया, यानी 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल गया ना आपको प्रोबेबिलिटी का, समझ गए। उसके बाद साधारण ब्याज जनरल क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जनरल क्वेश्चन, समझ गए। तो सिंपल इंटरेस्ट से देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आया है, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देख लीजिएगा, जनरली स्टूडेंट लोग को टफ रहता है लगता है, लेकिन जरूर से देख लीजिएगा। एक और चैनल है मैथ्स बाय दास सर, मैथ्स बाय दास सर, समझ गए ना, इसको भी आप जो है, इस पर भी आपको बहुत सारा मैथ्स से रिलेटेड जो है सो कंटेंट मिल जाएगा, आप यहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं, समझ गए ना, यहाँ पर भी जरूर से देखिएगा मैथ्स बाय दास सर पर। वैसे मैथ्स मैजिक जो है एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, काफ़ी लंबे समय से ये रांची में चल रहा है मेरे मार्गदर्शन में, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर मैथ्स से रिगार्डिंग आप एसएससी, बैंक, रेलवे, जेएसएससी, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स रीजनिंग में स्पेशली प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मैथ्स मैजिक सेंटर जरूर से विजिट कीजिए डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स मैजिक सेंटर कहाँ है आपको थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। मैथ्स मैजिक सेंटर आपको ईस्ट जेल रोड में है, समझ गए। ईस्ट जेल रोड आपका प्लाजा से न्यूक्लियस मॉल की तरफ जब आते हैं लालपुर में, तो उसी रोड में है, माँ पार्वती कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसी में फर्स्ट फ्लोर पर मैथ मैजिक सेंटर है ना। तो मैथ मैजिक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है रांची का, और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, जेएसएससी, बैंक, है ना, चाहे आपको लोकल लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये ईस्ट जेल रोड में उड़ान आईएएस इंस्टीट्यूट है, उसी के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे है। चलिए, मैथ्स से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो जरूर विजिट कीजिए, आपका एसएससी बैंक के लिए बेहतरीन संस्था है, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा यहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या देखें, प्रोबेबिलिटी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके अलावा जो है हम लोग देखें SICI। डियर स्टूडेंट, उसके अलावा कुछ और टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, क्यू के दौड़ने शुरू करने के 3 घंटे बाद पी क्यू का पीछा करना शुरू करता है। पी क्यू को पकड़ने में 4 घंटे लेता है, पी की औसत गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, क्यू की औसत गति क्या है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं जनरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेसिंग, समझ गए ना, जनरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेसिंग, रेसिंग पर आधारित प्रश्न। तो दौड़ पर आधारित प्रश्न जो है ये भी पूछता है एग्जाम में, टाइम एंड डिस्टेंस तो पूछता ही है, समझ गए ना। तो याद रखिएगा, आपको रेस पढ़ लेना है, ये आधे सवाल में मिल जाएगा, बेसिक क्वेश्चन सब देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जो टॉपिक टच कर रहा है वो टॉपिक आपके रेंज में रहेगा, तो आप बना करके आइएगा, है ना। डियर स्टूडेंट, सिलेक्शन वही लेगा जिसका मार्गदर्शन सही रहेगा, जो सही रणनीति के साथ एग्जाम में उतरेगा, है ना, वो कम समय में अच्छा परफॉर्म करेगा और उसी का सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा। सीरीज से पूछ रहे हैं तो सीरीज बेसिक सीरीज है, आप लोगों में से सभी का बन जाएगा, और इसका जो हाईकोर्ट का डिटेल एनालिसिस जो है ये चैनल पे है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस बार जो ट्रेंड चेंज किया वो डियर स्टूडेंट्स डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा गया है ढेर सारा। तो डेटा सफिशिएंसी जो है जनरली बैंक पीओ का बच्चा लोग पढ़ता है, एसएससी का बच्चा लोग से मुलाकात तो होता नहीं डेटा सफिशिएंसी का, तो इस बार बहुत सारे स्टूडेंट लोग का गलत हो गया। तो क्यों आप इससे सबक लें, आप डेटा सफिशिएंसी को ऑलरेडी तैयार करके जाइए, समझ गए ना। डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग में जनरली पूछा जाता था, ब्लड रिलेशन में, है ना, इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी में भी हाईकोर्ट पूछ दिया, और बताइए मैथ में भी पूछ दिया। तो मैथ में इनइक्वालिटी बहुत सारे स्टूडेंट को भारी पड़ गया, लेकिन आपको ट्रेंड पता है, आप इसके अकॉर्डिंग काम करके जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? कथन 1, कथन 2। आपको बताना है केवल कथन 1 पर्याप्त है, कथन 2 पर्याप्त है, कथन 1 और 2 पर्याप्त है, और कथन ना तो कथन 1 ना तो कथन 2 पर्याप्त है। तो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, देखिए 1 2, ये देखिए एज बेस्ड क्वेश्चन तो पूछा है लेकिन डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछ दिया है। लेकिन इससे पहले वाला एग्जाम सब जो देखिएगा उसमें वन लाइनर क्वेश्चन सब आया है, तो हो गया ना डिफरेंस। एज तो बन रहा था बच्चा लोग का, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आया बना, गलत बना करके आ गए, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं था। देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा था बेसिक फार्मूला बेस्ड, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो देखिए कितना सुंदर। आयत की परिधि क्या है? कथन 1, आयत का क्षेत्रफल 1 वर्ग के क्षेत्रफल का 7/4 गुना है, जिसकी भुजा आयत की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। कथन 2, आयत की चौड़ाई 176 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो आपको बोल रहा है कि उत्तर देने के लिए बताइए कौन सा केवल कथन 1 पर्याप्त है, केवल कथन 2 पर्याप्त है, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ना तो 1 ना तो 2 पर्याप्त है। तो इसमें क्वेश्चन बनाना नहीं होता है, लेकिन आपको बताना है कि आंसर जो है किस स्टेटमेंट से आएगा, समझ गए। तो डेटा सफिशिएंसी के डियर स्टूडेंट्स काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाईकोर्ट एग्जाम में आया है 20 जुलाई को 2025 को, अभी अगस्त नहीं सितंबर में आपका एग्जाम है, तो हो सकता है इस एग्जाम में भी इसी पैटर्न को फॉलो करे और आपके एग्जाम में आए। तो एनालिसिस जरूरी होता है ना। जल्द ही इंग्लिश का भी एनालिसिस आएगा, रीजनिंग का भी एनालिसिस आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए ये आपका टैंक रिलेटेड हो गया है ना, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी पर आधारित प्रश्न। देखिए नल और टंकी पर आधारित प्रश्न टाइम एंड वर्क सबसे सिंपल क्वेश्चन आया है इससे पहले जितना भी एग्जाम हुआ है, लेकिन इस बार डेटा सफिशिएंसी पूछ दिया है, तो गेम चेंज हो गया, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो दिस इज द ट्रेंड, इसको पकड़ना होगा, और इसके लिए आप कम से कम 20 30 40 क्वेश्चन दिए स्टूडेंट्स डेटा सफिशिएंसी का प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन जो है आप मैथ मैजिक सेंटर से भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप रांची में नहीं हैं तो 346305 इस पर मैसेज करके आपको रिलेटेड सपोर्ट आप ले सकते हैं, समझ गए ना। इस पर मैसेज करके आप ये पीडीएफ भी ले लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लगेगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। साथ में अगर आपको डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए होगा तो भी आप जो है ले सकते हैं, है ना। चलिए आगे मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए और क्या ट्रेंड पूछ रहा है, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है ना, कि 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया उधार लेता है, बी 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 910 रुपया उधार लेता है, कितने वर्षों में उनके ऋण राशि बराबर हो जाएंगे। तो देखिए आपको 3-4 क्वेश्चन तो दिखा दिए आपको डायरेक्ट, किस से बताइए, 3-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को अच्छा से कवर कीजिएगा, है ना, क्योंकि मैथ में स्कोर नहीं होगा तो वैसे ही सिविल कोर्ट एग्जाम हाई स्कोरिंग होता है मेरे दोस्त। हाई स्कोरिंग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना मतलब सिलेक्शन से दूर होते चले जाना, ठीक है ना। समय है आपके पास, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा बना जाइए, एटलीस्ट आड़े सवाल उठाइए, उसका सारा एग्जाम्पल बना जाइए, सिलेक्शन होना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस का सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको हम सिलेबस में दिखाए हैं, है ना। तो ये सब आपको करके जाना होगा, ठीक है। टाइम बचाना होगा, क्योंकि एक और चीज देखने को क्या मिला है डियर स्टूडेंट्स, इस बार का जो ट्रेंड है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मैथ आसान था, तो मैथ आसान रहता था, टाइम बच जाता था, और टाइम बच जाता था तो ऐसे लिखने में समय मिल जाता था। लेकिन मेरे दोस्त इस बार जो है झारखंड हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें सबसे बड़ा गेम क्या हुआ है कि मैथ लेंदी पूछा है। मैथ लेंदी पूछा है, जिसका स्पीड फास्ट नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, वो लोग फंसे हैं मतलब सिलेक्शन से दूर गए हैं, ठीक है। तो ट्रेंड को आप क्या पकड़ पा रहे हैं,
कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा आपको ये सेशन लगा, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ गए ना? अपना पॉजिटिव फीडबैक जब आप देते हैं तो उसी से मोटिवेशन मिलता है, उसी से आगे आपके लिए और भी बेहतरीन कुछ वीडियो लाने का मन करता है। तो जरूर से फीडबैक लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पे फिर नया सेशन जो है लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है ना। परसेंटेज में भी आप पढ़ते हैं इस लोग इस तरह के क्वेश्चंस, है ना। और यहाँ पर देखिए अगेन सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आ गया। एक राशि 5 वर्ष में 9% साधारण प्रतिवर्ष की दर से कुल साधारण ब्याज इतना रुपया प्राप्त करता है, तो वह राशि कितनी है। तो देख पा रहे हैं आप लोग, भर भर के सिया ऐसा है कि नहीं है, तो क्यों नहीं इस पर काम करेंगे, है ना। उसके आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, बैक टू बैक डियर स्टूडेंट्स देखिएगा इधर, हाँ देखिए बैक टू बैक एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है तो पेयर फाइंड आउट करना है। एचसीएफ और इसका गुणनफल दिया हुआ है तो पेयर फाइंड आउट करना है। एलसीएम इतना दिया हुआ है, एचसीएफ इतना दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। आपको पता है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन देखिए, कितना क्वेश्चन, 1 2 3 4, जिसमें से ध्यान दीजिएगा दो क्वेश्चन डायरेक्ट पेयर वाला पूछ दिया, ये और ये पेयर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें एलसीएम पूछा है, इसमें नंबर पूछा। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली इजी पूछ रहा है ना, लेकिन चैप्टर तो पढ़ा होना चाहिए ना। तो एलसीएम एचसीएफ को भी अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट लोगों का छूटता है, और वो है लॉग। डियर स्टूडेंट, लॉग का देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, log 3x इक्वल टू -2, तो x का मान बताइए। तो लॉग का ना बेसिक फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको पढ़ लेना चाहिए, देख लीजिएगा। लॉग आपको आई थिंक सो अरे सवाल का पुराना वाला किताब में तो दिया हुआ है, और अगर आपके पास नहीं होगा कंटेंट तो मैसेज कीजिएगा, मैथ मैजिक सेंटर है ना, आपको यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। समझ गए ना लॉग का कुछ इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रांची में रहते हैं तो मैथ मैजिक सेंटर से जोड़ सकते हैं। मैथ मैजिक सेंटर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैथ्स रीजनिंग के लिए स्पेशली, और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं। तो जरूर से मैथ मैजिक सेंटर से जुड़िए, मैथ के लिए अल्टीमेट प्लेस है। और ये जो है नंबर दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे 6200, इस नंबर पर आप बात कर लीजिएगा, बात करके जो है आप विजिट कर सकते हैं। ईस्ट जेल रोड रांची में ये सेंटर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सही रणनीति के साथ अगला 20 दिन तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होगा, क्योंकि जिसका रणनीति सही रहता है ना, वही लोग जो है एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है सो जीएस पर लाएंगे सेशन, उसके बाद इंग्लिश स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ एस्से पे बात करेंगे। आप लगातार तैयारी करते रहिए, जहाँ दिक्कत होता है बात कीजिएगा, कमेंट में मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू अगेन, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।